दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 4। उसने कांसे की एक वेदी बनवाई। वह 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ ऊंची थी। फिर उसने कांसे का हौज ढलवाया। वह वृत्तकार था। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ चौड़ा था। वह 5 हाथ ऊंचा था और उसकी परिधि 30 हाथ थी। उसके नीचे 2 पंक्तियों में चारों तरफ बैलों की आकृतियां थी, जो उसकी ढलाई के समय ही उसके साथ साथ ढाली गई थी। वह 12 बैलों पर स्थित था। बैलों में से 3 उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे, 3 पश्चिम की ओर, 3 दक्षिण की ओर और 3 पूर्व की ओर। उनके ऊपर हौज आधारित था। बैलों का पिछला भाग भीतर की ओर था। हौज की धातु की मोटाई 4 उंगल थी। उसका किनारा प्याले के किनारे के समान सोसान पुष्प के आकार का था। उसमें 35,000 लीटर समाता था। उसने शुद्धिकरण के लिए 10 चिलमचियां बनवाई और उनमें से 5 दाहिने ओर रखवाई और 5 बाईं ओर, जिससे जो कुछ होम बलि में चढ़ाया जाए वह पहले उनमें धोया जाए। हौज याजकों के शुद्धिकरण के लिए था। उसने निर्धारित नियम के अनुसार सोने के 10 दीप वृक्ष बनवाए और उन्हें मंदिर में रखा, 5 को दाहिने ओर और 5 को बाईं ओर। उसने 10 मेजें बनवाई और मंदिर में रखी, 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर। इनके अतिरिक्त उसने सोने के 100 बर्तन बनवाए। उसने याजकों का प्रांगण और बड़ा बनवाया और प्रांगण के लिए फाटक बनवाए। उसने उन फाटकों को कांसे से मढ़वाया और हौज को मंदिर के दक्षिण पूर्व में रखवाया। अंत में हुराम ने पात्र, फावड़ियां और कटोरे बनवाए। इस प्रकार हुराम ने वह काम पूरा किया जिसकी आज्ञा उसे राजा सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए दी थी। 2 खंबे, खंबों के ऊपर के 2 गोलाकार स्तंभ शीर्ष और खंबों के सिरों पर दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को सजाने के लिए 2 जालियां। दोनों जालियों के लिए 400 अनार, खंबे के दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को ढकने के लिए प्रत्येक जाली की 2-2 पंक्तियों में अनार लटके थे। उसने ढेले बनाए और उन ढेलों पर चिलमचियां, हौज और हौज के नीचे 12 बैल, पात्र, फावड़ियां, कांटे और उनके अन्य सब सामान जो हुरूम अबी ने राजा सुलेमान को आज्ञा से प्रभु के मंदिर के लिए बनवाए परिष्कृत कांसे के थे। राजा ने सुकोत और सरेदा के बीच चिकनी मिट्टी वाली भूमि में यारदन के मैदान में उनको ढलवाया। सुलेमान ने उन सब चीजों को इतनी अधिक मात्रा में बनवाया कि उनके कांसे की तौल नहीं की जा सकी। सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए ये सब सामान भी बनवाए। सोने की वेदी, भेंट की रोटियों के मेजे, शुद्ध सोने के दीप वृक्ष और उनके दाएं जो नियम अनुसार भीतरी पवित्र स्थान में जलाए जाए, शुद्ध सोने की बौदियां, दिए और चिमटे, शुद्ध सोने की कैंचियां, बर्तन, लोबान के पात्र और कलछियों, मंदिर के फाटक, परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और मध्य भाग के दरवाजे जो सभी सोने के थे।